हेलो। नमस्कार साथियों। कैसे हो? हाँ, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार। ऐसे शानदार है ना भाई, गुलाबी ठंड का मजा भी लेना है, गर्मा गर्म दूध पीना है और खाना भी गर्मा गर्म। लेकिन पढ़ाई ठंडे दिमाग से। ठीक है, सब कुछ गर्म लेकिन पढ़ाई बिल्कुल ठंडे दिमाग से। हाँ, करते रहो। अच्छी पढ़ाई कर रहे हो लेकिन और भी अच्छी आपको शानदार करनी है। मैं कल और परसों आपको एक्सपोजर के लिए अपने जो एग्जाम हुआ था MSRA और RKSMB के, वो आपको मैं सॉल्व कराऊंगा 2-3। ठीक है। हाँ, लेकिन तब तक आपको ये बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए ना। तो चलते हैं अपन आज की वर्कशीट। कौन सी है? वर्कशीट नंबर 40। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गई। देखो, ये क्लोज शेप। आप पहले मेरे को इनका नाम बताओ भाई। नाम बताओ। ये क्या है? ये है क्यूब। क्या है? क्यूब। ये क्यूब। ये क्या है? क्यूबोइड। ये क्या है? क्यूबोइड। ये क्या है? सिलेंडर। वेरी गुड, सिलेंडर। और ये क्या है? कौन? तो ये आपको याद रखना है, ये नाम है ना। ठीक है, ये लो। ठीक है। अब देखो भाई, ये देखो ट्रायंगल टाइप, एक ट्रायंगल और एक है क्या? ये सर्कल। ये तो है ट्रायंगल, ये सर्कल कहाँ है? ये रहा सर्कल, ये रहा ट्रायंगल। तो इसको क्या करना है? मैच करना है। ये लो जी, हो गया हो गया। अब देखो, ये तो है एक रेक्टेंगल, तो ये दिख रहा रेक्टेंगल, और ये साइड में दिख रहा है अपने को एक गोला, इधर एक इस तरफ, ये मिल गया। ये है अपना सिलेंडर। अब देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ देखो, सारे जो शेप है वो एक जैसे दिख रहे हैं ना। तो ये होगा अपना क्यूब। क्या होगा? क्यूब। और क्यूबॉइड में क्या होगा? क्यूबॉइड में आपके स्क्वायर भी होता है और रेक्टेंगल भी होता है, क्योंकि ऊपर वाला स्क्वायर, ऊपर नीचे वाला, और बाकी वाले रेक्टेंगल होते हैं। ये लो, मिल गया। हाँ, तो देखो कितना सिंपल है। और देखो, इसको क्या बोलते हैं? सर्कल। स्पेलिंग याद भी करनी है। आज कई लोगों ने गलत लिखा था। ये क्या है? ट्राइंगल। ये क्या है? हाँ, और ये सारे क्या है अपने? ये है स्क्वायर। स्क्वायर। और ये जो दिख रहा है ये क्या है? रेक्टेंगल। क्या है? रेक्टेंगल। तो भाई, ये सारी जो शेप है ये है 2D। ये कैसी शेप है? 2D। और ये कैसी शेप है? 3D। ये सारी है 3D और ये सारी है 2D। समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूज है क्या किसी को? नहीं है ना? हाँ, रखना नहीं है कंफ्यूजन। अब देखो, ये आ गया अपना। क्या आ गया? ये देखो, क्या है? ड्रॉ द पिक्चर। पिक्चर को ड्रॉ करना है कि पेंसिल बॉक्स। अब बताओ, जो पेंसिल बॉक्स होता है, पहले तो ये बताओ कि वो पेंसिल बॉक्स कौन से शेप का होता है? 3D शेप है। हाँ, होता किसके जैसा है? क्यूबॉइड। किसके जैसा होता है? बिल्कुल, क्यूबॉइड। ठीक है। अच्छा, पाउडर बॉक्स। पाउडर बॉक्स सभी के घर में है ना। पाउडर बॉक्स बोल दो या परफ्यूम बॉक्स बोल दो, हैं? और कौन सा? हाँ, कोल्ड ड्रिंक का कैन भी ऐसे आता है ना। सर, कैन तो दूसरा भी आता है। हाँ, आता है लेकिन ऐसे आता है। रसगुल्ले का डिब्बा है। ये सारे कैसे होते हैं? बताओ, इसका नाम क्या है? सिलेंडर है। हाँ, समझदार हो भाई। सिलेंडर। और ये चौक बॉक्स। चौक बॉक्स में क्या होता है? सारे जो कॉर्नर होते हैं ना वो एक जैसे होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? क्यूब। तो क्यूब और क्यूबॉइड में आपको फर्क करना आना चाहिए। क्यूब और क्यूबॉइड में क्या? हाँ, अब देखो, इसको अपन खोलेंगे तो क्या होगा? देखो, इसको अपन अगर खोल देते हैं तो कैसी शेप आएगी? बताओ, आप बताओ कैसी शेप आएगी? ये वाली शेप बनेगी कि नहीं बनेगी? है। हाँ, तो ये बिल्कुल ऐसी शेप बनेगी। अगर आप खोलोगे ना तो ऊपर वाला जो है अपने, ये जाएगा इस तरफ। ये ऐसे गया। ये देखो, ये आ गया ऊपर वाला। और फिर हल्का सा एक थोड़ा सा यहाँ आएगा, ये ऐसा। ठीक है। फिर आपका ये ऐसे आएगा। ये लो। और फिर एक हल्का सा, देखो, ये तो ऊपर वाला आ गया। ये बीच में ये जो पकड़ा, जो ये आ गया नीचे वाला। अब ये साइड वाला एक और आ जाएगा। कौन सा वाला? ये साइड वाला। अब एक ढक्कन इस तरफ खुल जाएगा। खुलेगा नहीं खुलेगा? तो एक ढक्कन यहाँ इस तरफ खुल जाएगा और एक ढक्कन इस तरफ खुल जाएगा। ये लो, इस तरफ से ये क्या है? खुल जाता है अपने। समझो आ गई बात? ये कैसे खुलेगा? इसको आपने खोला है तो ये एक तो खुलेगा ऐसे, ऐसे रहेगा। ये हो गया। और एक क्या होगा? एक तो ऊपर यहाँ गोल आएगा, ढक्कन ऊपर वाला, और एक ये आ गया नीचे वाला सिलेंडर में। और क्यूबॉइड, ये जो अपना क्यूब है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है,
इसमें तो सारे जो होंगे ना वो बराबर बराबर होंगे। कैसे होंगे? बराबर बराबर। ये लो, ये हो गया, एक और खोल दो, ये हो गया, ठीक है। फिर एक बीच वाला ऐसे खुल जाएगा, ये लो, ये भी बराबर हो जाएगा, और एक अपना इस साइड आ जाएगा, ये लो। तो इसमें क्या होता है, ये सभी जो होते हैं सारे कैसे होते हैं? एक ही नाप के होते हैं। सारे कैसे होंगे? एक ही नाप के, क्योंकि जो क्यूब होते हैं वो एक जैसे होते हैं। एक जैसे होते हैं ना? हाँ, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो ये अपनी 40 नंबर एक्सरसाइज कितनी जल्दी खत्म हो गई। अब देखो ये कौन सी है? ये 41 नंबर। कौन से नंबर की है? 41 नंबर की। क्या है? राइट द टाइप्स ऑफ एंगल। अब पहले मेरे को बताओ, एंगल के कितने टाइप्स होते हैं? मैंने पहले आपको बताया था, हैं? क्या नहीं बताया था? बताया तो बताओ मेरे को, एंगल के टाइप्स बताओ। अब मैं ये एंगल्स के टाइप आपके यहां लिख लेता हूं। पहले मैं यहाँ आंसर दे दूं, फिर देता हूं। देखो ये तो है अपना एक्यूट एंगल। कैसा है? एक्यूट एंगल। कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल। ये भी आपका एक्यूट एंगल है। ये भी कैसा है? एक्यूट एंगल। अब बताओ ये कैसा है? ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। कैसा है? ऑब्ट्यूस एंगल। सारे एंगल के नाम पता होने चाहिए भाई। ऑब्ट्यूस एंगल। अब बताओ ये हो गया अपना स्ट्रेट एंगल, एकदम सीधी है इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। कैसे? हाँ, स्ट्रेट एंगल। अगर आपको एंगल के पता नहीं है तो अपना जो शॉर्ट्स है उसमें डाला हुआ है कि कौन सा कैसा है, वो बिल्कुल समझ लेना। ये भी अपना हो गया एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। ये हो गया अपना ऑब्ट्यूस एंगल। कैसा एंगल? ऑब्ट्यूस एंगल। और ये अपना ये सीधी रेखा है तो स्ट्रेट एंगल। कैसा एंगल? हाँ, स्ट्रेट एंगल। ये कैसा है? ये देखो स्ट्रेट नहीं है ना, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। कैसा एंगल? ऑब्ट्यूस एंगल। और ये भी अपना हो गया एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। अब देखो एक्यूट एंगल किससे बोलते हैं? जो जीरो से तो होता है बड़ा भाई। जीरो से तो क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन 90 से कैसे होगा? 90 से होगा छोटा। 90 से कैसा होगा? छोटा। ऐसा एंगल जो जीरो से बड़ा और 90 से छोटा, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूस कैसा होगा कि 90 डिग्री से तो होगा बड़ा। 90 डिग्री से तो क्या होगा? बड़ा। लेकिन छोटा किससे होगा? यस, 180 से। है ये ऑब्ट्यूस। स्ट्रेट एंगल, अगर 180 डिग्री का कोई एंगल है उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। उसको कैसा एंगल बोलते हैं? बिल्कुल स्ट्रेट एंगल। और राइट एंगल के बारे में क्या आइडिया है आपका? क्या ख्याल है आपका? ये देखो राइट एंगल में क्या होता है, एकदम 90 डिग्री का। ये जो 90 डिग्री का एंगल है इसको बोलते हैं राइट एंगल। तो राइट एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो देखो यहां पर देखो ऊपर ये अपने एंगल के नाम दे रखे हैं, याद करना है। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, फिर ऑब्ट्यूस एंगल और स्ट्रेट एंगल। ये चार एंगल के नाम आपको फर्राटेदार, कैसे एकदम फर्राटेदार याद होने चाहिए। कर लोगे ना? पूर्ण विश्वास है। अरे भाई याद करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। जो सपने आपने संजो है, जो सपने आपके मम्मी पापा ने आपके लिए देखे हैं, वो सपने कौन पूरा करेगा? अरे आप ही तो हो। हाँ, आप ही हो जो सब कुछ कर सकते हो। यू कैन डू है, आप कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक यस, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। गुड नाइट, गुड डे, थैंक यू।